हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिमिलैरिटी का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, जहाँ पर हम लोग करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें बेसिकली आपको तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो के बारे में। सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज है एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स एंड मॉडल्स आपको इस यूनिट में मिल जाएगा। ये लास्ट यूनिट है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड मैप्स एंड मॉडल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप लोग पहले वीडियोस नहीं देखे हो सिमिलैरिटी के रिलेटेड, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, तो ज़रूर जाओ नेट पे सर्च करो यूट्यूब पे वीरेंद्र प्रसाद सिमिलैरिटी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो वीडियोस एंड देन कम टू दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो कहता है, वो पहला जो लॉ है वो कहता है कि रेशियो ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो जो पहला लॉ कहता है एरियाज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, वो कहता है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। बेसिकली जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल्स है, बेसिकली ये सिमिलर है एंगल एक्जियम से, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो क्या बोला है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थे, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, राइट। तो किसके बराबर, रेशियो, उसके रेशियो के स्क्वायर्स के बराबर है, मतलब स्क्वायर्स लगा देना है। बस यही है पहला प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के हैं तो उनका रेशियो किसके बराबर होगा, उसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अगर मैं ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूँ तो उसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं ऊपर ही लूंगा। बाई चांस अगर मैं नीचे लेता हूँ तो मैं नीचे लूंगा। ऐसा नहीं है कि नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिया है और पी क्यू कभी ऊपर ले लेते हैं, पी आर कभी ऊपर ले लेते हैं, या फिर ए सी कभी नीचे ले लेते हैं। नहीं, जो ट्राइंगल आप ऊपर लोगे उसके सारे करिस्पॉन्डिंग साइड्स आपको ऊपर ही लिखना है, एंड जो नीचे ले रहे हो आप जो ट्राइंगल, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स नीचे नीचे लेना है। यहाँ पर जो ए सी पी क्यू पी आर है, बेसिकली ये सब इसके लेंथ है, इनके लेंथ के स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, मैंने पॉइंट बी से एक ए सी पे मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन मतलब ये और ये बराबर है। सिमिलरली इधर भी मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया तो ये और ये बराबर है। तो सेकंड जो लॉ है वो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल को लेके ये कहता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल to the ratio of the square of their corresponding medians। corresponding medians, तो बस सेम चीज है, पुराने तरीके की तरह ही है, बस यहाँ पर मीडियंस के बराबर है। तो अगर मैं एरिया लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर,
तो अभी देखो किसके बराबर है, मीडियंस के स्क्वायर के बराबर होगा। बट देखो ये करेस्पॉन्डिंग वर्ड्स बहुत जरूरी है, इसको हाईलाइट कर दो। करेस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है करेस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो बी वाला ही मीडियन मुझे चाहिए। बी के करेस्पॉन्डिंग में क्या है, क्यू। तो अगर बी से एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है तो हम वो मीडियन को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको डी ले लो, इसको एस, तो ये हो जाएगा बी डी बाई डी एस, सॉरी क्यू एस का होल स्क्वायर। ये होगा करेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर, ठीक है, उसके रेशियो के बराबर है। अब बाई चांस मेरे को यहाँ पर ये मीडियन ना देके, ठीक है, ये एंगल मिटाता हूँ, ये मीडियन ना देके ऐसा एक मीडियन दिया होता और क्वेश्चन में कहा गया होता कि मेरे को रेशियो निकालो एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, तो क्या मैं यहां पर बीडी के साथ पीटी लगा पाता, पीटी का स्क्वायर? नहीं, मैं नहीं लगा पाता। लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस ले ले हैं, बट द हाईलाइटेड वर्ड इज करेस्पॉन्डिंग, वो उसकी करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर मैं मीडियन ए से ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देखोगे कि उस ट्राइंगल के ए से अगर कोई मीडियन जा रहा है तो आप उसको करेस्पॉन्डिंग में लोगे। बाई चांस इसमें ए से मीडियन जा रहा है और उसमें आर से जा रहा है, बट ए इज नॉट करेस्पॉन्डेंस टू आर, देयरफॉर मैं उसको इस प्रॉपर्टी से इक्वल नहीं बता सकता हूं, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर करेस्पॉन्डिंग है, जैसे मान लो बी और क्यू से है करेस्पॉन्डिंग, तो वहां के मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के बराबर होगा। ये है सेकंड लॉ। और जो आखिरी वाला है वो है, हाँ ये नहीं मिटाते, ये लगभग पूरा सेम है, ये मिटाते हैं। अच्छा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये जो ट्राइंगल है इनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स हो जाएगा यहाँ पे। ऑल्टीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। सिमिलरली उधर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसके परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है नहीं, ये साइड्स के लेंथ भी बराबर नहीं है, कुछ बराबर नहीं है। बट अगर कोई सिमिलर पॉइंट से मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल उसके भी रेशियो के बराबर हो जाएगा। ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये डी ले लो, ये एस ले लो, ए डी का होल स्क्वायर बाई पी एस का होल स्क्वायर। तो बस यही है ऑल्टीट्यूड, मतलब कोई भी एक साइड से मैंने दूसरे उसके उल्टे वाली साइड पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है तभी मैं उसको कंसिडर करूंगा और उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस ये यहां पर ना होकर यहां पर होता, ठीक है, ये यहां पर ना होकर यहां पर होता, तो यहां पे जो ऑल्टीट्यूड है वो ए का ऑल्टीट्यूड, तो आप अंधाधुन ये मत कर देना कि ये एस, सॉरी ये टी ले लिया तो दिस इज बाई क्यू टी का स्क्वायर, ऐसा नहीं लेना आप लोग। आप लोग क्वेश्चन में साफ साफ देखना कि किसके करेस्पॉन्डिंग में है। अगर क्यू के करेस्पॉन्डिंग में बी, अगर बी के करेस्पॉन्डिंग से ऑल्टीट्यूड हो तभी ये वैलिड होगा, तब ये बन जाएगा बी डी, राइट। तब ये हट के यहां बन जाएगा, इस वाला पॉइंट को ई ले लो तो ये बन जाता बी का स्क्वायर, तब ये वैलिड होता। अगर ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो रहे हैं और वो करेस्पॉन्डिंग साइड से ड्रॉ हो रहे हैं देन इट इज वैलिड, देन आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, भाई ए और क्यू तो करेस्पॉन्डिंग है ही नहीं सिमिलर ट्राइंगल्स के रिलेशन में, तो फिर आप उसको यूज ही नहीं कर सकते इस वाले फॉर्म में आने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के 3 तरीके सीखे हैं। पहला करेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला कि उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। सेकंड वन इज मीडियन, अगर दो ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग मीडियंस दिए हुए हैं तो उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और तीसरा कुछ नहीं यार,
मीडियन के बदले ऑल्टीट्यूड ला दो, करेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। बस यही 3 लॉ हमें अभी के लिए सीखना है। मैप्स एंड मॉडल्स वाला टॉपिक है, अब वो आगे हम लोग करेंगे, बट फिलहाल इसी 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग सम्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला सवाल है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, सोच सकोगे यार कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल फाइंड करना है, विच ऑफ ADE एंड ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स के रेशियो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में सिमिलर ट्राइंगल ये लोग हैं, ये मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्टली लिख देता कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो फिर हमें तो बहुत आसान हो जाता सवाल यार, तो बस वो एरिया निकालना होता, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो मतलब हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये लोग सिमिलर है, तभी हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे, वरना प्रोसीड नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज लॉ तो रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर है ना, इसलिए। देखो क्वेश्चन देखो, DB/AD इक्वल्स टू 3/2, तो ऐसे लिख सकते हो DB इक्वल्स टू इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू AD, राइट। तो यहां से 3AD हो जाएगा 2। अब देखो मैं DB को क्या लिख सकता हूं, मैं DB को लिख सकता हूं AB माइनस AD, हाँ भाई लिख सकता हूं AB माइनस AD, तो यहां से क्या बना 3AD इक्वल्स टू 2AB माइनस 2AD, राइट। तो यहां से क्या बन जाएगा इधर आके 5AD इक्वल्स टू 2AB, ये बन गया कि एक हमें कंडीशन मिल गया। तो हमें जब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल चाहिए तो हमें तो कोई भी एक साइड से चलेगा ना उसका स्क्वायर निकालना, तो एक साइड का तो एक रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना है कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, वो तो बहुत आसान है यार, ये पैरेलल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, और ये तो कॉमन एंगल हुआ, कॉमन, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देयरफॉर ये लोग सिमिलर कैसे होंगे, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ये लोग सिमिलर हैं। तो बस अब हमें वो फॉर्म लगा देना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, तो AD बाई AC लेते हैं, सॉरी ये B है ना, हाँ AD बाई AB लेते हैं, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से AD बाई AB कितना होता, 2/5, यही होता ना। अब मुझे AD और AB का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसका होल स्क्वायर, मुझे AD बाई AB पता है 2/5 है, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा 4/25। रेशियो पूछा था तो रेशियो हमेशा 4:, इसमें लिखना, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू 4:25। कभी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में मत छोड़ना, फ्रैक्शन में नहीं बोला है ना क्वेश्चन निकालने को, क्वेश्चन को बोला रेशियो में निकालने को, तो यहाँ तक लिखने में के लिए ना 1 नंबर कट जाता है, इसलिए फाइनल आंसर इज 4:25, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये 2013 का बोर्ड क्वेश्चन है, ICSE 2013 में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, तो ट्राइंगल ABC और एंड ट्राइंगल DEC को एनालाइज करते हैं पहले। तो देखो इसमें 90 डिग्री है एक तो कॉमन, ठीक है, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल
DEC इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों में ये एंगल तो कॉमन है, तो बस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DCE कॉमन। Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEC by angle rule। या तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था कि हमें CD का लेंथ फाइंड करना है। अब हम लोगों ने बता दिया है ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लाते हैं। तो ये क्या बनेगा? AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EC इक्वल्स टू AC बाई DC। हमें क्वेश्चन में AB दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, BC नहीं पता हमें, और EC भी नहीं पता, तो मतलब इसका तो यूज हम लोग नहीं करेंगे। AC, क्वेश्चन में AC दिया हुआ है और DC फाइंड करना है, तो डायरेक्टली इससे निकल जाएगा। तो AB इज 6 सेंटीमीटर, D इज 4 सेंटीमीटर, AC 15 है और इसको x लिया था, तो x इक्वल्स टू 15 बाई 6 इंटू 4, 15 4 ज़ा 60, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेकंड पार्ट वाला आंसर। थर्ड पार्ट में क्या करना था? थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये तो सबसे इजी पार्ट हो गया। जो थर्ड पार्ट है उसमें रेशियो फाइंड करना था, ट्राइंगल एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो है हमारे पास, एक ही ले लेते हैं यार, कोई भी एक AB बाई DE लेते हैं, AB बाई DE स्क्वायर, AB कितना है? 6, 4 का स्क्वायर, 36 बाई 16। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको, तो क्या बनेगा? 9 बाई 4। तो रेशियो हमें मिला 9:4 का। क्वेश्चन जब भी डिवाइड में पूछा हो तो डिवाइड में आंसर छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, बट क्वेश्चन जैसे रेशियो में पूछा हो तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2013 का सवाल था 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर तो आसानी से मिल जाते सेक्शन डी में आप लोग को। बहुत इजी सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है बेसिकली। ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको एक चीज आना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो यहां पर हमें कुछ चीजें प्रोवाइडेड है, जैसे AM प्रोवाइडेड है और AN, तो मतलब हाइट तो प्रोवाइडेड है यार, बेस नहीं प्रोवाइडेड है मेरे को ना एरिया भी प्रोवाइडेड है। तो मैं कोई भी ये वाला हाइट को ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एरिया अगर पैरेललोग्राम का निकालने का कोशिश करूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बेस मतलब AM इंटू हाइट विच इज DC। तो मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है 45, AM का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और DC मुझे नहीं पता, तो यहां से DC आ जाएगा 45 बाई 6 इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो CD का लेंथ मुझे मिला 7.5 सेंटीमीटर, और पहला क्वेश्चन ही था कि मुझे AB फाइंड करना है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ मुझे फाइंड करना है BC। अब BC फाइंड करना है मुझे, तो एज अ हाइट मैं इसको लूंगा, एरिया तो वही रहने वाला है ना, इस बार हाइट बदल जा रहा है बस, तो ये बदल जाएगा बस, ये वैल्यूज AM और DC नहीं होंगे यहाँ पर बेस होगा BC इंटू हाइट होगा AN। तो BC मुझे दिया नहीं पता, तो AN मुझे दिया हुआ है 10, तो यहाँ से BC का जो वैल्यू निकलेगा विच इज 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ये था 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 2 पार्ट तो हो गए क्वेश्चन के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडीएम बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ एएनबी। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो भाई पहले सिमिलर तो प्रूफ करना पड़ेगा ना मुझे। सिमिलर प्रूफ हो जाए एक बार तो फिर इसका एरिया भी आराम से निकल जाएगा। तो सिमिलर प्रूफ करते हैं इससे पहले। देखो एडीएम, ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल एएनबी, एएनबी, ठीक है। एडीएम, एडीएम दोनों एंगल से ही हो जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल से हो जाएंगे। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो भाई ये भी 90 है। अब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो दोनों एंगल्स ही मिले मुझे, एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल ए बी एन, और दूसरा एंगल मेरा मिला ए एम डी इक्वल्स टू एंगल ए एन बी, दोनों 90-90। और यहाँ पर रीजन दे दोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। अब मेरे को इस डेटा का जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए डी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए डी एन है। देखो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एम में 90 है तो यहाँ पर एन में 90 है, तो मैं एम के बदले 90 लिख दूंगा, एम के बदले मैं एन डाल दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डी और बी एंगल सेम है, तो डी के बदले मैं बी डाल दूंगा। तो बचा क्या, बचा तो यार ए तो कॉमन ही था ना, तो यही बचा। और हम लोग ने रिवर्स से स्टार्ट किया था सो दैट वी कैन कंफर्म। देखो ए बचा यहाँ पर, यहाँ पर की पोजीशन के लिए भी ए बचा, मतलब वी हैव ऑलरेडी क्रॉस चेक्ड एंड दिस इज करेक्ट। नाउ ये पता है मुझे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आराम से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन बी, कोई भी एक साइड को लेके हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूं ए एम बाई ए बी को, ए एम बाई ए बी, राइट। करिस्पॉन्डिंग साइड्स ए एम बाई ए बी हो सकता है, ए डी बाई ए एन भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरे को ए डी का वैल्यू, ए एम का वैल्यू पता है एंड आई ऑल्सो नो व्हाट इज ए बी, देयरफॉर आई विल यूज दिस। सॉरी ये गलत बन गया, ये ए बी एन होता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते थे ए डी बाई ए बी, क्योंकि मुझे ए डी का वैल्यू भी पता है एंड आई नो व्हाट इज ए बी। ए डी क्या होगा, ए डी होगा जो बी सी है, बी सी इज 4.5, तो इसे मिटा देता हूं अभी। ए डी इज 4.5 का होल स्क्वायर बाई ए बी इज 7.5, जो मेरा डी सी निकला था, तो 7.5 का होल स्क्वायर। यहां से आराम से निकल जाएगा इसका रेशियो करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2015, 4 नंबर के लिए। हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है कि नहीं। बहुत आसान सा, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं एंड ट्राइंगल ए डी, ठीक है, ए डी लिए, ये 90 ये 90, एक कॉमन मिला, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ठीक है। फर्स्ट वाला मिला, सेकंड दोनों में ए है, ये कॉमन एंगल हुआ, राइट। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी लिख सकते हो, कॉमन एंगल। तो 2 ही चाहिए होते हैं बस, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी लिखा मैंने, सिमिलर टू ए के साथ क्या है, इसमें भी ए है तो ए के साथ ए ही आएगा। सी के साथ क्या आने वाला है, अच्छा देखो बी के साथ ई आने वाला है, तो बी के साथ मैं ई लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली बचा क्या, सी के साथ बच गया मेरा डी,
तो ए डी बाई कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। इससे एंगल एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी लिखोगे तो चलेगा। फाइन, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे ना मुझे फाइंड करना था डी और ए डी। इधर से बन रहा है क्या कुछ, देखो ए सी ए डी, चलो ठीक है, ये तो चाहिए, ए डी फाइंड करना है। बी सी दिया हुआ है, हाँ। ई डी भी फाइंड करना है, ओके। देखो ए सी बाई ए डी इक्वल्स टू बी सी बाई डी ई बाई ए बी बाई ए ई, राइट। तो मेरे को ए सी दिया हुआ है, मुझे ए डी फाइंड करना है। मुझे बी सी दिया हुआ है, मुझे डी फाइंड करना है। एंड ए बी, मुझे ए बी नहीं दिया हुआ है और मुझे ए दिया हुआ है, तो सब में से तो एक एक ही दिया हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पर ना मेरे को सब में से एक एक दिया हुआ है, मतलब इसको मैं 3 वाले इक्वेशन से तो शायद ना कर पाऊँ। इस क्वेश्चन में देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक नहीं बल्कि 2 हैं, तो यहाँ से क्या वो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है? कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? यस वी कैन। वी नो BC इज 5, वी नो AC इज 13, तो ये क्या होगा? तो देयरफॉर AB तो आराम से मिल गया मुझे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, एंड वी ऑल नो इट इज 12 सेंटीमीटर। वी ऑल नो इट इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मुझे AB और AE दोनों मिल गया, तो एक बार इसके साथ कंप्यूट करूंगा, दूसरी बार इसके साथ। AC 13 सेंटीमीटर है, AD पता नहीं तो x ले लो। AB कितना है मेरा? 12 निकला, और AE कितना है? 4, 12/4 3 ही होता है, तो यहाँ से x कितना निकला? 13/3 सेंटीमीटर। फाइन, नेक्स्ट में इसके साथ कंप्यूट करेंगे, तो डू आई नो CB? यस आई नो CB। BC इज 5, DE आई डोंट नो DE, तो यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ, दिस इज अगेन 3, तो यहाँ पर y क्या होगा? 5/3 सेंटीमीटर। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, इसके लिए भी एक एक मार्क्स मिला आप लोग को, तो 3 मार्क्स मिल गए। और जो चौथा क्वेश्चन था वो बस आसान वाला था, एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये मिटाता हूँ। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCAD। ये कैसे करोगे? यहाँ पर ट्राइंगल तो नहीं है, एक जगह ट्राइंगल एक जगह क्वाड्रिलैटरल है। देखो ये भी बहुत आसानी से होगा, हम लोग ना इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ही लेके चलते हैं, विल समवे और दी अदर हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच ही जाएंगे। लेट्स सी, चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो इसको लेके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, बिकॉज कोई फार्मूला मुझे पता नहीं है क्वाड्रिलैटरल रिलेशन वाला। सेकेंडली, अगर मैं बना भी लूँ कोई फार्मूला, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का कोई मुझे रेशियो पता नहीं है। मुझे रेशियो पता है तो किसका पता है? मुझे रेशियो पता है तो इस दोनों ट्राइंगल्स का पता है, सो आई डेफिनेटली बी यूजिंग वो वाला प्रॉपर्टी, एंड सम में और दी अदर हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ADE, राइट। तो हम सब जानते हैं कि मेरा A के साथ था, मेरा E था B के साथ, यहां पर मैं लिख सकता हूं AED, ठीक है। आई नो AB, आई नो AE, मुझे AB भी पता है, मुझे AE भी पता है, वहां से मैं स्क्वायर कर लेता हूँ ना यार, AB बाई AE होल स्क्वायर। AB मेरा कितना निकला था? 12 सेंटीमीटर, तो 144 बाई AE कितना था मेरा? AE था मेरा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर है 16। कट रहा है? यस कट रहा है। 16 9 जा ना, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160, या तो ये रेशियो जो आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स का वो 9:1 आ रहा है, ठीक है। इस वाले को उधर लेके जाते हैं। देखो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द गोल्डन मोमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED
इंटू 9, राइट। ये 1 को इधर भेजो, एक ही बात है, इट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग। नाउ देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, विल जस्ट चेंज दिस बाय दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, एरिया ऑफ क्वाड बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। एबीसी किसका सम है, इन दोनों पार्ट्स का ही तो सम है ना, तो उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ईडी प्लस एरिया ऑफ क्वाड बी सी ई डी किसके बराबर हुआ, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए ई डी। तो बस रेशियो तो लगभग मुझे मिल गया है, बस इसको उधर भेज देना है। चलो मिटाते हैं इसको। एरिया ऑफ ए डी को उधर भेजो तो 9 - 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्वाड बी सी ई डी इक्वल्स टू 9 - 1 8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, राइट। इसको मिटा देता हूँ अब। हाँ, मुझे रेशियो चाहिए था दिस बाय दिस, राइट, दिस बाय दिस, तो इसको नीचे नहीं लाना है, मुझे इसको नीचे लाना है, मतलब मैं 8 वाले टर्म को उधर भेज दूंगा। इसको मैं 1 इंटू लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड बी सी ई डी, ये क्या बना मेरा 1/8। मुझे साफ साफ क्वेश्चन में दिया था कि मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो मैं रेशियो में आंसर्स को लिखूंगा बस। क्या है आंसर मेरा, 1:8। मैंने 1.8 लिखने वाला था, आंसर है 1:8, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था यार, सिंपल था, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। 2015 में आया था 4 नंबर के लिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली करेंगे मैप्स एंड मॉडल्स। छोटा टॉपिक है, क्वेश्चंस कंपलसरी आता है एक ना एक हर साल, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको अलग से कराऊंगा आप लोग को। हालांकि वो इसी पार्ट का है, इसी चैप्टर का पार्ट का ये मैप्स एंड मॉडल्स है, बट आई विल डू विथ यू गाइज सेपरेटली, बिकॉज क्वेश्चंस उससे डेफिनेटली आते हैं, तो उससे रिलेशन में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। एरिया वाला पार्ट आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, इसलिए दिस इज क्वाइट अनसर्टेन, बट समथिंग विच इज वेरी सर्टेन इज मैप्स एंड मॉडल्स, इसलिए उसको मैं अलग से कराऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बस इतना ही। गो एंड प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चंस करो, मैप्स एंड मॉडल्स वाले पार्ट छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा मैप्स एंड मॉडल्स, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।